पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में पाक के साथ विदेश स्तर की बातचीत। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से पाक उच्चायुक्त की मुलाकात से भारत नाराज, कहा पाक के साथ कोई बातचीत नहीं। भारत की विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त से जताई नाराजगी, कहा भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मिलने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने कहा, पाक उच्चायुक्त से मिलने से क्या हर्ज है? क्या वाजपेयी जी ने हमारे साथ बातचीत नहीं की थी? अब की बार क्या ये मजबूरी पड़ी है कि इनने कॉल ऑफ किया है? शायद यही बात में मुझे सुनने को मिली है कि बातचीत अब होगी नहीं सेक्रेटरी सतह की, तो बड़ी अफसोस की बात है। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को दोपहर में किया था फोन। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को हुर्रियत नेताओं से मिलने से मना किया था। सुजाता सिंह ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से कहा, या तो भारत सरकार से बात करें या फिर अलगाववादी नेताओं से। विदेश सचिव ने फोन पर कहा, शाम को होने वाली हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात रद्द हो। पाक ने भारत की बात को अनसुना किया। भारत की नाराजगी के बावजूद हुर्रियत नेताओं से मिले पाक के उच्चायुक्त। पाक उच्चायुक्त के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात के फौरन बाद भारत ने दिखाई सख्ती, विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द की। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें सामान्य हालात नहीं होने देना चाहती। अरुण जेटली ने कहा, पिछले कुछ दिनों में पाक की ओर से कई बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर जो ताकतें हैं वो रिश्ते। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व हमारे देश की पहचान। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है, उसमें अनेक पंथ संप्रदाय। मोहन भागवत ने कहा, हिंदुत्व में हर संप्रदाय को पचाने की क्षमता, लेकिन कुछ सालों से खराब था हाजमा। और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर कर। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे भागवत। समारोह में प्रवीण तोगड़िया भी मौजूद। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र, यही हमारा नारा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, राम मंदिर हमारे एजेंडे में। कहा, अयोध्या में जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघ प्रमुख और तोगड़िया के बयान पर मचा सियासी बवाल, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने की निंदा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, पहले लगता था एक ही हिटलर, लेकिन यहां तो दो हिटलर। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, भागवत जी बताएं हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या रिश्ता है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, मोहन भागवत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क। देखिए, उन्होंने कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है, ये देश सेकुलर देश है। ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान की कोई इज्जत नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की हो रही है कोशिश। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, संघ के नेता विनाश की भाषा बोल रहे हैं, पीएम को उन पर लगाम लगानी चाहिए। भागवत की
बयान सुनते हैं तो प्रधानमंत्री के सामने ज़रूर एक प्रश्न है कि भारत की बात छोड़िए, आप अपने संघ परिवार जो आपके समर्थक हैं उन पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे हैं? राकेश सिन्हा ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार, कहा अगर मोहन भागवत हिटलर है तो सोनिया गांधी क्या है? बीजेपी ने संघ प्रमुख का किया बचाव, मुरलीधर राव ने कहा आरएसएस में यह शब्द हमेशा उपयोग किया जाता है। हिंदू राष्ट्र या भारतीयता और इंडियन नेशनहुड या इंडियननेस, इन तीनों बातों को एक पर्यायवाची शब्द के नाते उपयोग करते हैं और इसको राष्ट्रीयता की सूचक मानते हैं। संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने आज तक से कहा पार्टी को और मजबूत करने के लिए आया। बीजेपी महासचिव राम माधव बोले जरूरत के मुताबिक मुझे बीजेपी में भेजा गया। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आज की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार 2 संघ के पदाधिकारियों को पार्टी में दिया गया था और हमें पार्टी जो काम देगी वो पार्टी का काम हम करें। राम माधव ने कहा देश में कहीं सांप्रदायिक तनाव नहीं, यूपी में हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। देश के एक राज्य में सांप्रदायिक तनाव कुछ हिस्सों में बढ़ा, आप उस राज्य को दोष नहीं दे रहे हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं कह रहे हो। देश में तनाव बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ी है देश में तनाव? बिहार के दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, कमला पर बने तटबंध टूटने से कई गांव जलमग्न। राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम, मोटर बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राज्य सरकार के खिलाफ निकाली भड़ास। बारिश से पटना भी हुआ पानी पानी, सरकारी अस्पताल में घुसा पानी, मरीज बेहाल। ऑपरेशन थिएटर से लेकर हर जगह भरा पानी, स्ट्रेचर पर मरीजों को बाहर निकाला गया। यूपी के फैजाबाद में छात्रा को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका, पीड़ित लड़की ने अस्पताल में तोड़ा दम। बोलेरो में सवार कुछ दरिंदों ने छात्रा को किया था अगवा, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत। फिरोजाबाद में 8वीं में पढ़ने वाली लड़की ने दरोगा के बेटे पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी ने जबरन अपने घर ले जाकर किया रेप, आरोपी का पिता आगरा में दरोगा के पद पर तैनात। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, घटना के बाद इलाके में हड़कंप।